हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हनुमान जयंती और यहाँ आसपास में बहुत अच्छी सुंदर सुंदर झांकियाँ भी निकलती है। और पार्क में, मंदिर में हनुमान जी के बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं। तो झांकी वगैरह में तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, लेकिन जो कॉलोनी के मंदिर है उसमें जो भी फंक्शन होता है वो मैं ज़रूर अटेंड भी करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो फ्रेंड, आज भी शाम को प्रोग्राम तो सुबह से ही है, 10 बजे से है हवन वगैरह, लेकिन इतना लंबा तो नहीं जा पाती। तो मैं शाम को जो भजन कीर्तन होंगे, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, 3-4 घंटे का, उसमें मैं ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी और आप लोगों के साथ एंजॉय भी करूंगी। लेकिन उससे पहले घर के काम निपटा लेते हैं। सुबह सुबह के जो मॉर्निंग काम, सुबह के काम होते हैं वो बहुत जल्दबाजी के होते हैं फ्रेंड। तो चलिए, सबसे पहले तो अपने घर के कामों से फ्री होते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे देखते हैं। हमारी गाय बीमार हो रही है फ्रेंड, इसलिए मेरा कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता। पता नहीं क्या हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया उसके गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से चेक भी कर लिया, दवाई भी चल रही है, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले तो चलती हूँ गाय के पास, देखती हूँ बाहर का क्या मौसम है। आज मौसम ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी काम सारे करेंगे और चलते। सबसे पहले बाहर चलते हैं। सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है और बच्चों के खाने के लिए टोस्ट बनाए हैं और लंच के लिए पनीर पराठा बनाए हैं और साथ में दूध भी गर्म हो गया है और दूध तो तैयार कर रहे हैं। सुबह को बहुत जल्दी होती है, फटाफट से लंच पैक कर देती हूँ ताकि बच्चों को देर ना हो। अपने आप देर हो गई तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं लेट हो गई तो सब शोर मचाएंगे। बच्चे स्कूल चले गए हैं और सुबह सुबह का टाइम है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है फ्रेंड, ठंडा ठंडा सा। लेकिन आप देखो सड़क कितनी सुनसान है, दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं। या फिर वो 1-2 गाड़ी धोने वाले हैं, बिल्कुल शांत है। लेकिन सुबह सुबह का मौसम अच्छा बहुत होता है, मन करता है बाहर घूमने का, लेकिन सुबह को तो सिर्फ बच्चों की ही जल्दी होती है। और अब सबसे पहला काम है मेरा ऊपर जाकर कबूतरों के लिए दाना डालना, क्योंकि आने शुरू हो गए हैं। आज टाइम नहीं मिला, नहीं तो बच्चे डाल ही आते हैं ऊपर, टीन पर डाल देते हैं ऊपर, तो आराम से खाते रहते हैं। अंदर चलती हूँ, भैया आए, सामने वालों का दूध का निश्चित टाइम है और जब बीच में कभी भूख लगती है तो ये स्पेशल आकर इस तरह बैठ जाती है गेट पे और वहाँ से मुझे बुला रही है, माऊ, हाँ दूध पीना है माऊ को। मैं इसे दूध देती हूँ और फिर देखना ये कितना प्यार करती है। दूध में ले आई हूँ गाइस, लेकिन इसकी प्रॉब्लम देखो, ये मुझे अपना मग्गा नहीं धोने दे सकती। ये देखो ऐसे चिल्लाती रहेगी बस। अब मैं ले आई हूँ, जरा इसका ये मग्गा धो दूँ, उसमें तो दूंगी ना कटोरी में। हटो, मुझे गिराएगी। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, चलो हटो हटो हटो, मैं इसको धो दूँ। चलो मैं इसको धो देती हूँ, हटो पहले। जब तक इसको मिल नहीं जाता ना, ये इतना शोर मचाती है कि मतलब पहले क्यों नहीं बना के रखा। अरे भैया, टाइम से पहले का थोड़ी ना पता है। और बस अब ये आराम से खा लेगी। और बस इसकी एक बात बहुत अच्छी है कि दूध में रोटी डाल दो, ब्रेड डाल, सब कुछ खा लेती है और पेट भर लेती है। लेकिन जब भी इसको भूख लगती है, ये आकर इसी तरह शोर मचाती है। पता नहीं क्या हो रहा है, गाय हमारी बीमार हो गई है, खा ही नहीं रही थी। अभी डॉक्टर बुलाया, इंजेक्शन लगा के गया, दवाई दे के गया है, तब इसको थोड़ा सा आराम लगा है। वैसे तो बुखार भी नहीं है, चेक कर लिया, लेकिन और धूप में भी नहीं रहते, पर डॉक्टर कह रहा है गर्मी सर्दी हो गई। अब इन बोलते तो ये बेचारे हैं नहीं, इनका क्या आइडिया लगा सकते हैं बस।
तो मैंने इसे थोड़ा सा, इसके लिए ये हरा चारा मंगाया है। डॉक्टर कहते हैं कि हरा हरा मंगा के इसको दो ताकि इसके पेट में गैस ना बने। इसे गैस की तो प्रॉब्लम होती है, पहले से ही होती है गैस की परेशानी से। सानी करिए तो अब ये इसे खा रही है। और अभी बहन जी लगी हुई हैं, अभी इनका पेट नहीं भरा है। जब तक इसका पेट नहीं भरेगा ना, जब तक ये खाती रहेगी। और आज आंटी आई नहीं, बहुत छुट्टी लेती है। इससे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत छुट्टी लेती है। कह रही है बीमार हो गए हैं तो इसलिए नहीं आऊँगी। गीता के पापा बीमार हो गए हैं, कभी गीता की मम्मी बीमार हो जाती हैं। तो फटाफट से मैंने बस झाड़ू लगाई है और पाइप लगा के धुलाई करूँगी और फिर करेंगे अंदर का। अपने मुंह की सफाई कर रही थी, ये देखो। पहले हाथ को गीला करती है और फिर उससे अपने मुंह की सफाई करती है। फिर करती नहीं, बहुत अकल दी है। दोपहर का समय हो चुका है फ्रेंड, और मेरा खाना बिल्कुल तैयार है। मैंने सलाद भी काट दिया है और ये मेरे करेले बचे हुए हैं। दही तैयार है, ये बाजरे का आटा है और ये गेहूं का आटा है। इधर दाल बन चुकी है और इधर मैं लगा रही हूँ तड़का दाल में। तो मंदी आंच पे तड़का तैयार करती हूँ। दाल में तड़का लगाते हैं देसी घी का चटपटा मस्त वाला। दाल में थोड़ी सी मुझे पतली लग रही थी तो इसलिए मैंने दोबारा हल्का सा गैस पे चढ़ा दिया है। आजकल हमारे घर में रागी के आटे की रोटी बन रही है, बहुत ही पसंद आ रही है। दोनों टाइम उसको बस यही रोटी खानी है, करारी करारी बनाओ, खस्ता और मक्खन के साथ खाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, पर अच्छी तो लगती हैं भाई। हेलो फ्रेंड, आप सभी को हनुमान जयंती की की बहुत बहुत छोड़ दो। और आज मंदिर में बहुत ही बड़ा भजन कीर्तन का हो या उत्सव का हनुमान जी के जन्म उत्सव के लिए मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है आज ही के दिन। मतलब ये कह सकते हैं कि भगवान जी का, हनुमान जी का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए और धीरे धीरे तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। चारों तरफ चहल पहल बढ़ती जा रही है और एक टाइम आएगा इतनी भीड़ हो जाएगी कि अंदर कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी, बैठने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए हम भी अपनी कुर्सी ले लेते हैं, फटाफट से एंजॉय करते हैं और आपके साथ में आपको भी लेके चलूँगी अंदर हॉल में। चलो चलते हैं और उत्सव का आनंद।
बहुत धूमधाम से हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया गया है और करीब मेरे ख्याल से 3 बजे से 6 बजे तक का प्रोग्राम है। तो बहुत कीर्तन मंडली, बहुत सुंदर सुंदर भजन वजन सब हुए हैं, हो चुके हैं। और अब पीछे प्रसाद वितरण हो रहा है और साथ में ही यहाँ दूसरा प्रसाद भी अंदर की साइड में दूसरा प्रसाद भी है। वहाँ तो अभी मैं गई नहीं, यहाँ से प्रसाद ले लिया है और अब अंदर चलते हैं। अंदर भी आपको दिखाती हूँ कि प्रसाद कौन सा है और कैसा है। और यहाँ मंदिर के बैक साइड में बहुत बड़ा हॉल है और हॉल में अंदर है कोई भी सामूहिक काम होता है ना, जैसे भंडारा हो रहा है तो वहाँ होता है और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है और कितनी भी भीड़ हो बहुत अच्छे से काम हो जाता है। तो हम भी चलते हैं अंदर और फटाफट से भंडारे को ग्रहण करते हैं, क्योंकि सब इधर आएंगे तो फिर भीड़ हो जाएगी। और बहुत अच्छा इंतजाम है, अपने आप लेना होता है और अपने आप ही बर्तन साफ करके रखने होते हैं। और खुशबू तो बाहर तक आ रही है। अंदर गर्मी हो रही है हॉल में तो सब बाहर तक एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब पैकेटों में प्रसाद बांटने के लिए सामान लेके आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और अब तो सब पूरा भी हो चुका है। अब तो सब घर को जा रहे हैं, आधे तो जा भी चुके हैं। और ये फुहारा ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। मंदिर को करते हैं राधे राधे।
और चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये देखो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देखो दूर तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं फ्रेंड, इतनी भीड़ है। मंदिर से घर आ चुके हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, हमने भी इंजॉय किया, आप भी इंजॉय करना। और अब चलते हैं सीधे गाय के पास, पानी बह रहा है, गाय के पास चलती हूँ क्योंकि गाय कई दिन से बीमार हो रही है, तो मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। डॉक्टर भी बुलाया है, रोज़ बुला रही हूँ लेकिन फिर भी गाय बैठी हुई है, लेकिन बहुत सूख गई मेरी गाय, तो खा नहीं रही कुछ भी। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा देना शुरू किया है। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है गोरी के लिए, दवाई नहीं दे रही मैं अभी तो आराम कर ले पहले। हाँ, थोड़ा सा दिया था, ये भी नहीं खाया, कैसे काम चलेगा, सारा दूध सूख गई। और डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर पता ही नहीं चल लगा पा रहा कि परेशानी क्या है। और थोड़ी सी तो मुझे अब ठीक लग रही है पहले से ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। जितना खा रही है थोड़ा थोड़ा उतने में ही बस मुझे आराम है, दवाई इसका असर कर जाए। इसे बैठने देती हूँ और मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि ये मैं खड़ी रहूँगी बोलती रहूँगी तो ये उठ जाएगी।